नवशक्ति प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास की पृष्ठभूमि। भाई राजस्थान के इतिहास को अपन को कैसे पढ़ना है। मुख्यतः अपन पढ़ने की दृष्टि से राजस्थान इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। जो स्टूडेंट पहली बार राजस्थान इतिहास पढ़े तो उसके समझ में नहीं आता कि भाई राजस्थान के इतिहास को कैसे पढ़े, तो ये पढ़ने की दृष्टि से राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ते हैं राजस्थान की सभ्यताएं मतलब पहले यहाँ पे आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले राजस्थान में जीवन था तो कैसा था, उन सभ्यताओं का कैसे पतन हुआ और वर्तमान समय में वो सभ्यताएं अपन को पढ़नी पड़ती है। तो प्राचीन राजस्थान का इतिहास आएगा तो आपने नाम सुना होगा कालीबंगा, पीलीबंगा, आहड़, बेराट, गणेश्वर, बागोर, ओजियाना, गिलुंड, राजसमंद। गिलुंड राजसमंद के अंदर है। बालाथल, नोहे, रेड, नगर, जोधपुरा, नंदलालपुरा और ऐसे बहुत सारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यता का मतलब है कि ये अपना राजस्थान है और अभी वर्तमान में 2022 सन चल रही है, 2022, और ये अपन यहाँ पे ईसा मसीह का जीवन मानते हैं, ईसा मसीह का, और यहाँ से अपन अभी वर्तमान में 2022 साल तक। इससे पहले अगर अपन पढ़ते हैं तो ईसा पूर्व हो जाता है, ईसा पूर्व। अभी वर्तमान में 2022 चल रहा है तो लेकिन ईसा पूर्व भी राजस्थान में जीवन था। मानव सर्वप्रथम, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम मानव आया था यहाँ पे बनास नदी के आसपास, बनास नदी के आसपास। पहले मानव स्थायी नहीं रहता था, घूमता रहता था, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता था। अगर राजस्थान में प्राचीनतम पशुपालन और खेती के अपन को साक्ष्य मिलते हैं तो बनास नदी के आसपास मिलते हैं। और पूरा पाषाण काल में अगर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पढ़ते हैं तो अपन बागोर सभ्यता पढ़ते हैं। बागोर जो कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में। सर्वप्रथम मनुष्य ने, मानव अगर राजस्थान में आया तो इस सभ्यता के आसपास रहा होगा और यहाँ पे उनके कुछ अवशेष मिलते हैं जिससे अपन ये सभ्यता ही पढ़ते हैं। ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं और इसमें राजस्थान का पूरा इतिहास आ जाता है। और प्राचीन राजस्थान के इतिहास में कुछ शिलालेख, जैसे गोसुंडी का शिलालेख है। गोसुंडी शिलालेख तो दूसरी सदी ईसा पूर्व का है। और जो अपन को कहाँ से मिला था, नगरी सभ्यता से मिला था, नगरी चित्तौड़ से। ये अगर राजस्थान में प्राचीनतम साक्ष्य है तो ये है। मध्यकालीन राजस्थान की बात करते हैं तो मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं राजवंश। और ये राजवंश से पहले अपन चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं। चौहान, परतियार, परमार, चालुक्य। और इसके बाद में राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में टूट जाता है और राजवंश। तो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था।
19 रियासतों का मतलब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अलग अलग रियासतें थी। जैसे यहाँ पे मारवाड़ रियासत थी और मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया था। यहाँ पे आमेर थी, वो आमेर में कछवा वंश ने शासन किया था। यहाँ पे मेवाड़ थी और मेवाड़ के अंदर गोइल या सिसोदिया वंश ने शासन किया था। ये जब राजस्थान आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा था तब अपन राजस्थान की 19 रियासत, यहाँ भरतपुर धौलपुर रियासत थी जो जाट रियासत थी। यहाँ पे टोंक थी जो मुस्लिम रियासत थी। और ये अजमेर था तो अजमेर डायरेक्ट अंग्रेजों के पास था, अंग्रेजों के पास। और यहाँ पे अंग्रेजों का एजीजी बैठता था। 1800 जब राजस्थान के अंदर 1817 से 1823 के मध्य जो राजस्थान में संधियाँ होती है, रियासतों ने कहीं न कहीं मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों से संधियाँ की, तो अंग्रेजों ने अपना मेन ऑफिस जो लगाया था अजमेर में लगाया था। इसकी स्थापना 1832 में होती है और यहाँ पे एजीजी बैठता है। ये अपन 1857 की क्रांति के अंदर पढ़ेंगे। ये राजस्थान के प्रमुख राजवंश है। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में अपन राजस्थान का राजवंश पढ़ते हैं, जिसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। फिर इन रियासतों के काल में कौन सी कला संस्कृति का विकास हुआ? कला संस्कृति जैसे चित्रकला है, हस्तकला है, स्थापत्य कला है, ये आदि अपन कला संस्कृति के अंदर पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो इतिहास, राजवंश और जो कला संस्कृति अपन मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। फिर जो मध्यकालीन इतिहास धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ता है और सर्वप्रथम आधुनिक इतिहास में हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। ये अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 की क्रांति के बाद में अपन पढ़ते हैं किसान आंदोलन। रियासतों में कहीं न कहीं किसानों का शोषण हो रहा था, इसलिए किसानों ने अपना आंदोलन धीरे धीरे शुरू कर दिए थे और किसान अपनी मांग के लिए सर्वप्रथम 1880 में मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन होता है, फिर बिजोलिया किसान आंदोलन होता है, शेखावटी किसान आंदोलन होता है, मारवाड़ किसान आंदोलन होता है। किसान आंदोलन के बाद में अपन पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन जैसे भील है, मीणा है, इन जनजातियों ने राजस्थान में कौन से आंदोलन किए? जैसे भोमेट भील आंदोलन हो गया, एकी आंदोलन हो गया, तो लसाड़ी आंदोलन हो गए। तो ये जनजातीय आंदोलन के पढ़ते हैं। जनजातीय आंदोलन के बाद में अपन पढ़ते हैं प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल जो 19 रियासतें हैं, इन 19 रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग के लिए, उत्तरदायी शासन की मांग के लिए प्रजा ने आंदोलन किया और प्रजामंडल आंदोलन इसके अंदर पढ़ते हैं। प्रजामंडल आंदोलन के बाद में अपन पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। भारत देश 1947 में आज़ाद हो जाता है, लेकिन राजस्थान में अभी भी क्या है? रियासतें। और उन रियासतों का एकीकरण करने के लिए 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और नया पद सर्जित किया गया था, राज्यपाल। ये अपन आधुनिक राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में अपन राजवंश पढ़ेंगे, जो राजस्थान में विभिन्न राजवंश हुए उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या योगदान रहा, उनकी क्या क्या कला संस्कृति रही, स्थापत्य कला रही, हस्तकला रही, वो मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। और राजस्थान का प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ो तो राजस्थान के प्राचीन इतिहास में अपन को सभ्यताएं पढ़नी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके राजस्थान का इतिहास है और इसको पढ़ना पड़ेगा। कल अपन विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक यही है और प्रश्न भी ज़्यादा यहीं से आते हैं।
तो कल पढ़ेंगे अपन 1857 की क्रांति, उसके बाद में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, फिर राजस्थान का कैसे एकीकरण होता है, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनकर तैयार होता है। धन्यवाद।